Assalamu alaikum dear students. In this class we will discuss exercise number 7.4 of class 10th. In previous lecture we have also discussed the exercise number 7.4, but in the previous lecture we have covered from question number 1 to question number 6. Before going toward the question number 7, once again I will repeat these all formulas that are very essential and very basic formula and very helpful to solve these identities. First of all, number one identity is equal to sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1 है। और दूसरी इसी से हमने दो आइडेंटिटीज ली हैं। sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और cos क्या हो जाएगा, sin उधर जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। और एक और मेन आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब sec ये tan इधर चला आएगा तो ये sec में से माइनस होगा तो 1 के बराबर, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot उधर जाएगा तो ये हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 7 आइडेंटिटीज है, बेसिकली 3 आइडेंटिटीज हैं, उनमें से हमने और 4 आइडेंटिटीज ड्राइव की हैं। साइन 1 ओवर cosec के बराबर है, tan 1 ओवर cot के बराबर है, cos 1 ओवर sec के बराबर है, और sin ओवर cos के बराबर है। ये मैंने जल्दी से रिपीट करवाया विद इन 1 or 2 मिनट, क्योंकि ये मैं पीछे बार बार इनको रिपीट कर चुका हूँ। आप मेरे पिछले लेक्चर देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर आप मेरे लेक्चर डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पिछले लेक्चर देखें जहाँ पे मैंने इसको बाकायदा प्रूफ करवाया है, उसके बाद मैं इसकी तरफ आया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई दी आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। इसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब हम इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे। उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो साइड हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी। क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी, उसी को हम लेंगे, उसको हम कंप्रेस करके दूसरी साइड के बराबर करेंगे। दोबारा सुनिए, हमारे पास जो साइड एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी उसी को लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये है, इसको लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको हल करते हुए इसके बराबर प्रूव करेंगे। ये तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है, तो सारे क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। क्या लूँगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आप इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा जो हम अलजबरा में भी यूज़ करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वही शेप है इसकी, इसमें भी हमारे पास 1 माइनस साइन 1 और साइन है, 1 और साइन है, जस्ट सैम्पल का डिफरेंस है। ए और बी जस्ट सैम्पल का डिफरेंस हो तो पहले का भी स्क्वायर ले लिया जाता है और दूसरे का भी स्क्वायर ले लिया जाता है। तो 1 का स्क्वायर लूँगा, ठीक है, माइनस साइन का स्क्वायर ले लूँगा, साइन का भी स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको बेशक आप एक इस तरह की ब्रैकेट में रख दें, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस इसको आप ब्रैकेट वही लाने दें, इसका क्या होगा, साइन का स्क्वायर थीटा। अब आपके पास एक ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको नोटिस करें, आपके पास एक आइडेंटिटी थी, अगर आप देखें 1 माइनस साइन किसके बराबर है, ये देखें, इस आइडेंटिटी को देखें, कॉस स्क्वायर के बराबर है। 1 माइनस साइन किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो आप इधर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी क्या है लॉजिक, क्या है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी लॉजिक है, इसी वजह से हमने इसको किया हुआ है। मैं इसको रेस करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं, आप इसे नोट कर लें। अब हमारे पास अगर आप इसमें देखें तो आप हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। मैं इसमें से रैंडमली क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर जो अगले बात जाएंगे वो अगले सेशन में करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है। तो मैंने पहले कहा था अगर आपने प्रूव करना है तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लें। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, कॉट थीटा
प्लस कोसेक थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये है। ठीक है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसके बराबर लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके वैल्यूज़ पुट करूँगा। कॉट किसके बराबर है, अगर आप पहले हम क्या कर देते हैं, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आसान रह जाएगा। वैसे इस तरीके से भी हो जाएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम ईजियर मेथड की तरफ जाएंगे। तो कॉट इन सारों से मल्टीप्लाई होगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा इस सारे से टेन थीटा माइनस साइन थीटा से, फिर प्लस का कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, यानी कॉट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के। क्लियर होगी बात। मल्टीप्लाई करने के बाद इनके वैल्यूज़ पुट करें। आपके पास अगर आप देखें कॉट किसके बराबर है, कॉट किसके बराबर है, वियर इज कॉट, कॉट हमारे पास 1/10 के बराबर, यानी ये 10 उधर जाएगा और 10 इधर आएगा और कॉट उधर जाएगा, तो हमारे पास 1/10 के बराबर है। तो मैं या इस तरह कर लेता हूँ 10 तो मेरे पास क्या है 1/cot, मैं इसको पुट कर लेता हूँ, 10 की जगह 1/cot थीटा पुट कर देता हूँ। अच्छा, कॉट किसके बराबर है, कॉट हमारे पास बराबर होता है, एक मैंने पिछले लेक्चर में करवाया, 10 और कॉट हमारे पास क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हम साइन और कॉज की इन टर्म में कॉट को देखें तो हमारे पास इसी से क्या होगा, कॉट इसका उल्टा होगा। तो कॉट मेरे पास क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूँ, कॉट थीटा मेरे पास क्या होगा, हमारे पास टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉट इसका उल्टा होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा कॉस थीटा, ये मैंने पिछले लेक्चरों में करवाया हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। उसके साथ क्या है साइन थीटा लगा दो, फिर क्या है कोसेक थीटा, वेयर इज कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है। कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये कोसेक उधर जाएगा और साइन इधर आ जाएगा। कोसेक किसके बराबर होता है 1/sin के, 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन रेसिप्रोकल है। टेन किसके बराबर होता है sin/cos के, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, माइनस कोसेक किसके 1/sin थीटा के बराबर है, और ये क्या है साइन थीटा। जस्ट ये पुट करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, फार्मूलाज आपको आएंगे तो आप इजीली ये इन फार्मूलाज से इधर पुट कर देंगे। अब जस्ट सिंपल है बड़ा, इनको कट करें, जो कट होते हैं उनको कट करते हैं। ये इससे कट होगा, साइन इससे कट होगा, साइन इससे कट होगा, साइन से कट होगा, तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, ये माइनस और कॉस, इधर क्या 1 था, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, हमारे पास इधर 1 बचा था, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा ओवर कॉस थीटा, और ये माइनस क्या है 1 और इधर क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ये कैंसल। अब हमारे पास इसके अलावा आगे हम इसको कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है बड़ा, हम इस तरह कर लेते हैं, माइनस कॉस थीटा वैसे रहने देते हैं, और कॉस 1/cos हमारे पास किसके बराबर, 1/cos किसके बराबर है, अगर देखें कॉस आपके 1/sec के बराबर है, तो अगर कॉस को इधर लेके आएँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, sec बराबर हो जाएगा 1/cos। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो इसके हमारे पास ये क्या होगा 1/cos किसके बराबर है, sec थीटा के बराबर है, तो sec थीटा, इसके मैं रिमेंबर दैट में लिख देता हूँ, रिमेंबर दैट में ये लिख देता हूँ कि हमारे पास जो sec थीटा है वो किसके बराबर है 1/cos थीटा। तो
तो अब अगर आप देखें इसको मैं अरेंज करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, sec थीटा माइनस cos थीटा, यानी जस्ट अरेंज किया है, sec इधर लाऊं cos उधर, ये किसके बराबर है, sec थीटा माइनस cos थीटा, ये राइट हैंड साइड के बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमने प्रूव करना था, तो नीचे लिख दोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये चीज़ उसके बराबर होगी, ये हमने साबित कर दी। आप इसको नोट करें, इसके बाद मैं इसका अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है पड़ा। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दो साइड्स हैं, दोनों बज़ाहिर एक जितनी साइड्स हैं, इनमें दोनों ही क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हैं। तो हम इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं लेफ़्ट से राइट प्रूव करूँगा, ये ज़्यादा आसान है, बजाय राइट से हम लेफ़्ट की तरफ जाएँ। ठीक है, तो पहले आप क्या लोगे, लेफ़्ट हैंड साइड लोगे, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है पड़ी, लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब आप क्या करेंगे, टेन आपके पास किसके बराबर है, साइन ओवर कॉस, यही पुट करने जाएंगे। टेन किसके बराबर है, साइन ओवर कॉस के बराबर है, साइंस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन किसके बराबर है, साइन ओवर कॉस के, तो स्क्वायर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर -1। ठीक है, -1। अब इसको मज़ीद हम हल करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेता हूँ, नीचे वाले का मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आएगा ऊपर साइन ही बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या होगा, कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। हम जानते हैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये इसका डिनोमिनेटर फिर उसका डिनोमिनेटर, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं इसको इस साइड पे करने जा रहा हूँ, तो कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ये वाला कॉस ऊपर जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसके नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला लगेगा जो मैं पिछले इसी लेक्चर में एक जगह लगा के आया हूँ, अगर आपको याद हो ये फार्मूला हमारे पास होता है, अगर आपको याद हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वेरी फेमस फार्मूला, बहुत ही मशहूर फार्मूला है। ठीक है, इसी को लगाएंगे, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो तो हम क्या कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस लगा देते हैं, एक दफ़ा माइनस। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे आपके पास क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक दफ़ा, चलो एक दफ़ा पहले प्लस वाला लगा देता हूँ और एक दफ़ा माइनस वाला लगेगा। ठीक है, अब देखो प्लस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास बचा। ये क्या थी आपके पास, राइट हैंड साइड थी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी। हैंस
लिहाजा साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी हैव वेरीफाइड आवर आइडेंटिटी। इस तरह हमने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके अगले पार्ट की तरफ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जिस तरह हमने गालबन क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, उसके बाद सिंप्लीफाई करें। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आप क्या करें, अगर इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय अलग अलग सॉल्व करें तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करें, अलग अलग सॉल्व करें। तो आपके पास 10 किसके बराबर है, 10 बराबर है साइन बाई कॉस के, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट किसके बराबर है, कॉट इसका उल्टा होगा, कॉस ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, साइन होगा। ये इधर हल हो जाएगा। उसके बाद इसको वैसे रहने दें, हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सॉरी, एक काम और भी करना था, इससे ऊपर लिखना था लेफ्ट हैंड साइड, मैंने डायरेक्टली ही कर दिया। चलो बस मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो आप पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसको और उसके बाद इसको हल करेंगे। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर गया। तो अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा। ये क्या आएगा, एलसीएम। कॉस इससे डिवाइड होगा, बाकी साइन बचेगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इससे डिवाइड होगा, साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो ये क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें याद है, अगर आपको पता हो, आइडेंटिटी नंबर 1, फेमस आइडेंटिटी, हमारे पास क्या होता है, इसको मैं इधर लिख दूँ, थोड़ा मैं इस तरीके से सही लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो इस जगह हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। आगे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। वेरी सिंपल। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस वाली सिंबल, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यानी ये वाली चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने काम किया। अब क्या होगा, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, ये और ये कैंसिल, और इधर से साइन और साइन कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर है और 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर है। अगर आप देखें 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, कॉसेक इधर आएगा तो ये 1 ओवर साइन थीटा, यानी कॉसेक हमारे पास, इसी से हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा हमारे पास क्या है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है। तो 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, और 1 ओवर कॉस हम इधर मैंने किया हुआ है, सेक हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, सेक थीटा 1 ओवर कॉस। देखो हमारे पास उधर क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सिंपल सी वही बात है, इसको अरेंज कर दो तो आपके पास ये दोबारा उसी की चीज़ के बराबर है। उसमें उसने क्या किया हुआ है, सेक पहले लिखा हुआ है, हमने कॉसेक पहले लिख दिया, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको आसान है हल करना, जस्ट आप फोकस करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा काम। पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास ये है, इसको ले लेता हूँ।
ठीक है, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1, सॉरी इसमें मैं क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लूँ, मुझे डाउट हो रहा है, आई थिंक क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो गई हो। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस था, तो यहाँ से मुझे लग रहा था कि मैंने क्वेश्चन में कोई गलती कर दी है। तो 1 प्लस माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वेरी सिंपल है सॉल्व करना। आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में हम करते ये हैं, इसको इससे डिवाइड करूँगा, ये तो कैंसिल, ये बच जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस है। अब ये प्लस वाला फैक्टर इसको कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, इसके ऊपर फार्मूला लगेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला। a प्लस बी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इधर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नाउ वी विल सॉल्व इट फर्दर। इसका स्क्वायर खोलता हूँ, पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 लगा के, पहला हमारे पास 1 है, 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा, चलो मैं लगा देता हूँ 1। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, साइन है, दूसरा क्या है, साइन थीटा है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, और इसके नीचे हम और आगे इसको आगे हल करेंगे। अब इसको करता हूँ हल, दरमियान में माइनस है, दरमियान में क्या है, माइनस है। इसका फार्मूला मैं इस कलर से ओपन करता हूँ, क्या होगा इस माइनस वाले फार्मूले से, इसमें पहला 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस 2 इंटू 1, और दूसरा इसका क्या है, साइन, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बांध, अब ये दोनों हैं पड़े, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। फार्मूला कौन सा लगेगा, वेरी फेमस फार्मूला हमारे पास, बिल्कुल आसान, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b वाला, ये वाला फार्मूला इन पे अप्लाई होगा, यानी पहले का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दूसरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट इधर स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ब्रैकेट 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट हो, माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर खुलेगा। अब जस्ट ब्रैकेट को ओपन करोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सारों की सिंबल तब्दील हो जाएंगी। इसको मैं इस जगह पे हल कर रहा हूँ, क्या होगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, मैं इधर लगा देता हूँ, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा, और ये क्या होगा, माइनस, इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर मैं इसके साथ ही इसको हिंट में लिख देता हूँ, इधर मेरे पास जगह कम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ की,
हाँ हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की। तो अब हमारे पास ये क्या नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते जाओ। ये माइनस का 1 प्लस के 1 से किया, ये हमारे पास 2 प्लस का, ये भी प्लस, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ। वाई? क्योंकि मुझे टेन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेन इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी ये साइन के नीचे कॉस आ जाएगा तो टेन बन जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, 4/4 इंटू साइन थीटा, एक कॉस इसको दे दूँगा और एक कॉस इसके अलग कर लूँगा। अलग करने से फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास किसके, साइन ओवर कॉस किसके बराबर है, साइन ओवर कॉस टेन के बराबर है, 4 टेन थीटा। 1 ओवर कॉस किसके बराबर, 1 ओवर कॉस सेक के बराबर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सेक। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ क्या है, दैट इज़ द राइट हैंड साइड, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है पढ़ा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस 1 ओवर सेक थीटा माइनस 1 होल का अंडर रूट या स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। आए हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, सेक थीटा प्लस 1 ओवर सेक थीटा माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा किसी से, इसके हम कांजुगेट से, इसके कांजुगेट से, यानी इसमें सिंबल तब्दील करके क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। बाय मल्टीप्लाइंग बाय किससे मल्टीप्लाई करूँ, सेक थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो एंड डिवाइडिंग बाय किससे करना है, सेक थीटा प्लस 1, इसके दरम्यान माइनस है तो प्लस कर दोगे। तो अब क्या होगा, आपके पास ये इस तरह बन जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, नीचे क्या है, सेक थीटा माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करना है और सेक थीटा प्लस 1 से डिवाइड भी करना है। अब ये ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक जैसे फैक्टर हैं, तो सेक थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेक्स, ये क्या होगा, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, जस्ट सिंबल का डिफरेंस है, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला। इसमें हमारे पास फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहले का भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर दूसरे का भी स्क्वायर, यानी दूसरा आपके पास 1 है b, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसके ऊपर क्या है, बड़ा अंडर रूट है बड़ा। अब क्या होगा नेक्स्ट, इससे आगे हम इसे हल कर रहे हैं तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अलग अलग अंडर रूट ले लेता हूँ। सेक थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर और नीचे सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1,
sec स्क्वायर माइनस 1। अब देखते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर तो है पड़ा। चलो अब इसको और तरीके से कर लेते हैं, वो इजी होगा। हम sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें याद है, बजाय हम कम्प्लीकेशन में पढ़ने के हमें ये याद है, जो चीज़ याद है उसी को हम यूज़ करते हैं। तो sec थीटा किसके बराबर, sec स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस पहले से मौजूद था, ये -1। अब होगा क्या, अब अगर देखें तो ये वाला 1 इस 1 से कैंसल, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ जाके हल कर रहा हूँ, इसके सामने इधर ही, ठीक है, इधर ही हल कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो क्या बच जाएगा, sec थीटा प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर अंडर रूट। अब क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा, अगले स्टेप में मैं इसको कर रहा हूँ, तो नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा। अब देखो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड को फोकस करो, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लिहाजा साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा साबित हुआ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये तमाम क्वेश्चन मैंने अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस करवाए हैं, और बाकी जो बचे वो मैंने अलग लेक्चर में रिकॉर्ड करने का सोचा है, क्योंकि जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं वो स्मार्ट सिलेबस वाले बच्चे कर लें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मैंने इसको हल किया, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, इंतहाई आखिरी 2 क्वेश्चन तो स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़े अहम हैं पड़े। इसमें क्या है, sec थीटा प्लस 1 ओवर sec थीटा माइनस 1 बराबर है हमारे पास sec थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा, इस सारे का अंडर रूट भी था। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, इसकी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, इसका सिंबल तब्दील करके और डिवाइड भी करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय sec थीटा प्लस 1 से। तो इससे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों एक जैसे हैं, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इनका क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है, ये फार्मूला लगा। तो ये क्या होगा, पहला क्या होल का स्क्वायर होगा, नीचे क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब क्या होगा, अलग अलग अंडर रूट लेता हूँ, इसका अंडर रूट अलग, इसका अंडर रूट अलग, स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल। sec स्क्वायर थीटा की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह आई, तो 1 और -1 कैंसल, जस्ट हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आएगा। मैं इसको यहाँ कर लेके आया था, इसी चीज़ को मैं यहाँ लेके आया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, sec थीटा प्लस 1 और नीचे टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, sec थीटा प्लस 1 नीचे टेन थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने वेरीफाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।